ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में दोनों तरह की पॉलिसियां होती है। एक होती है टर्म पॉलिसी, तो टर्म पॉलिसी भी दो तरह की होती है, उसमें सिर्फ जितना पैसा दिया उतना वापस मिल जाता है। कुछ टर्म पॉलिसी ऐसी होती है कि जैसे हमारी कार के इंश्योरेंस से कोई क्लेम आएगा तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, सिर्फ डेथ पे पैसा मिलेगा। तो टर्म पॉलिसी और दूसरी बाकी इंडोमेंट पॉलिसी बोली जाती है, जो आपको कुछ ना कुछ इतना परसेंट आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, तो वो ठीक है, उनके कैलकुलेशंस है, बोनस भी देते हैं, वैल्यू टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपने जितना पैसा दिया बढ़ के मिलता है, 7-8-10% भी बढ़ जाता है, कई बार कम भी होता है। तो आपको इम्पोर्टेंस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बॉन्ड अच्छे से रखें, एक दूसरा उसे नॉमिनेशन करें। हमने अगर नॉमिनेशन की गलती करी तो वो कभी गलती ना करें, क्योंकि अगर नॉमिनी अगर है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, नॉमिनी नहीं है तो फिर एज पर विल मिलेगा, विल नहीं है तो सक्सेशन के आधार पे ही उसके सारे परिवार वालों को उसका पैसा मिलेगा। अच्छा, करेक्ट। अब क्या होता है कि हम जो गलतियां करते हैं कि हम लोग जब इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आता है तो हम देखते ही नहीं है, बस पॉलिसी आ गई कि किसने दी, वो एजेंट ने दे दी। काम होता है अभय जी, भाषा कितनी जटिल है, आप देखिए ना, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। पूरी मैं कहता हूँ टेक्निकलिटी मत जाइए, कम से कम आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, नॉमिनेशन, नॉमिनी, ये कम से कम इतना तो ध्यान रखें, और हमने कितने साल की पॉलिसी ली। अब इसमें कई बार ये कई इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो बदमाशी कर जाते हैं ताकि उनका प्रीमियम बढ़ जाए। आपने बोला था साल का 25,000 देना है, उसने क्वार्टरली लिख दिया, अब आपको 25,000 1 लाख रुपए देना पड़ गया। और पहले आपको कुछ दिन के लिए आपको 30 डेज का फ्री लुक पीरियड भी होता है, अगर कंपनी में कोई गलती रह गई है पॉलिसी में तो आप उसको रिटर्न करके वापस भी ले सकते हैं। आगे ये गलती एक बार हो गई, अब मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, अब आपके हर महीना कट रहा है, 2 साल तक पैसे दे दिए और 25,000 की जगह लाख रुपया कट रहा है, तो ये तो आपके बजट से ज्यादा हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपके जो पैसे चले गए वो तो आने वापस है नहीं, जब तक आप 3 साल तक पूरा प्रीमियम नहीं देंगे आपको कोई पैसा भी नहीं मिलता है। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस में ये भी रूल है। ओके, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एड्रेस करेक्ट जरूर करवा देना, जब कभी भी हमारा एड्रेस चेंज हो तो कंपनी को एक नया एड्रेस, नया ईमेल आईडी, अगर ईमेल भी चेंज किया है तो, और नॉमिनी भी आप चेंज कर सकते हैं। एक बार नॉमिनी कर दिया, कोई जरूरी नहीं है वो कंटिन्यू रहे, दैट नॉमिनी आल्सो कैन बी चेंज्ड, इट इज योर चॉइस, आप किसको बनाना चाहते हैं, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाता है कि अदर देन लाइफ इंश्योरेंस की, आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली, आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली और बीमार पड़ गए, क्लेम ही नहीं मिला। अब लोग समझते हैं भाई उसने रिजेक्ट कर दिया तो हो गया, अब क्लेम मिलेगा नहीं, उसका भी समाधान है। अच्छा, बिकॉज यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट, कि उन्होंने जो रीजन के कारण के जिस कारण से उन्होंने आपके पैसे को रोका वो गलत हो सकता है कि जो अपने जो हॉस्पिटल का जो बिल आया उसमें कोई इरर रहेगी, या इसमें एक और सावधानी बरतनी चाहिए कि जो सच्चाई है वही हमें हॉस्पिटल के समय में एडमिशन करते समय और डिस्चार्ज समरी बनवाते समय करनी चाहिए। ये आप नहीं करेंगे तो गलती रह जाएगी। अब कई बार हुआ कि भाई वो एक आदमी वो नॉन एल्कोहलिक है, पॉलिसी लेते समय, तो उस समय और बाद में वो एल्कोहलिक बन गया, तो उसके लिए भी रिजेक्शन रीजन आ जाता है। तो अगर आप एल्कोहलिक बन गए हैं तो आप उसकी पॉलिसी रिवाइज करवा लीजिए भली। तो ऐसी कई बार उसके बाद अगर आप जब सही तरह से करेंगे नहीं होता है तो एक कंप्लेनिंग ऑथोरिटी ओम्बड्समैन के यहाँ पे आप कंप्लेन करिए, आपका कोई समाधान जरूर जल्दी हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही आपके पास आना पड़ेगा या पहले भी आया जा सकता है? ये तो सारा हम करते हैं, ये सारा प्रोसेस हम करते हैं। जिसकी जो समस्या है, अब जो कर लिया उसको तो आप रीडू कर नहीं सकते, अंडू नहीं कर सकते, अब तो सुधार करा जा सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की सतर्कता और सावधानी हमारे जीवन में जरूर रखें। बिल्कुल।